घर पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग करी थी। सीसीटीवी फुटेज में दोनों हमलावर दिखाई दिए थे और आज एक बार फिर उनकी टोह लेते लेते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एसओजी बरेली, नोएडा एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया। इस जॉइंट ऑपरेशन में बाइक पर सवार बदमाशों को इस इनपुट के बाद मार गिराया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर मंजीत जागलान यहां पर है, उनकी टीम यहां पर है और यहां पर इन टीमों के इनपुट के बाद इस जगह पर घेराबंदी की गई, क्योंकि यहां पर मैं दिखाऊंगा आपको एसओजी यहां पर खड़ी है बरेली। इन सभी का इनपुट था, क्योंकि ये एक ऐसा इनपुट था कि दोनों बदमाश रोहित और अरुण जो फरार थे, उनकी इनपुट मिला था कि वो इस जगह पर टोनिका सिटी पर आएंगे गाजियाबाद के, जिसके बाद पुलिस टीमों ने यहां पर ट्रैप लगाया था और ट्रैप लगाने के बाद इसी जगह पर ये टीमें लगातार यहां पर मौके पर थी। 7:22 के आसपास यहां पर अचानक फायरिंग शुरू की गई, क्योंकि दोनों बदमाश जब यहां पर आ रहे थे, आपको दिखाऊंगा मैं फायरिंग। ये देखिए कितनी यहां पर ये राउंड आपको दिखाई देगा, ये देखिए इस तरह से फायरिंग यहां पर हुई है। कई राउंड यहां पर फायरिंग हुई है, क्योंकि इस फायरिंग को देखकर लग रहा है कि बदमाशों ने खुलकर मोर्चा संभाला था और जगह जो पिस्टल थी वो बिल्कुल ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। उसके अलावा जिगाना पिस्टल जो जिसे कहते हैं, उसके अलावा देखिए इस बाइक के जरिए दोनों बदमाश आए थे। इन दोनों बदमाशों ने यहां पर पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी पर फायर करने के बाद दोनों बदमाश यहां से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पुलिस की घेराबंदी मजबूत थी। उसके बाद यहां पर इन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जब फायर किया था तो इसी बाइक के जरिए यहां से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद इस जगह पर इस जो गाड़ी यहां पर आपको दिखाई दे रही है हरियाणा एसटीएफ की, वो इस गाड़ी पर भी कई राउंड फायर किए गए। निशान यहां पर मौजूद है गाड़ियों के और यहां पर उसके बाद दोनों बदमाशों को घेराबंदी करके रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाश नहीं रुके और उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर यहां पर करना मुनासिब समझा। उनको जवाबी कार्रवाई उनके ऊपर की गई, उनके ऊपर गोलियां मारी गई, उनको बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं रुके, जिसके बाद दोनों बदमाश बुरी तरह से घायल हो गए, क्योंकि कई राउंड फायरिंग करने के बाद वो कोशिश कर रहे थे कि इस एरिया से फरार होने की, क्योंकि टोनिका सिटी का जो एरिया है बिल्कुल सुनसान एरिया है और आप देखेंगे यहाँ पर लगातार कई जगह पर यहाँ पर गोलियों के निशान यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं और इसीलिए पुलिस की पार्टी यहाँ पर पूरी घेराबंदी करके बैठी हुई थी। उसके बाद इन दोनों बदमाशों को यहाँ पर गोलियां लगी, जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं घाव भी दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद घायल हालत में उन्हें निजी अस्पताल में यहाँ पर नजदीक अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें डिक्लेयर डेड कर दिया। दोनों के नाम रोहित और अरुण हैं, हरियाणा और सोनीपत के रहने वाले हैं। रोहित के ऊपर पहले से पुलिस पार्टी पर फायर करने का आरोप है और उस मामले में वो भागा फरार भी था। उसके अलावा इन दोनों के इनपुट था कि इस जगह पर आएंगे, वो बाइक लेकर आए थे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कई जगह पर आपको गोलियों के निशान पूरी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये स्कॉर्पियो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, पुलिस की स्कॉर्पियो के अलावा दूसरी गाड़ियां आपको दिखाई देगी और ये सब ऑफिसर्स ने पूरा नेटवर्क अपना बनाया हुआ था। कोशिश ये की जा रही थी कि दोनों बदमाशों को जिंदा पकड़ने की, क्योंकि ये दोनों बदमाश यहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ है। रोहित गोदारा, गैंगस्टर रोहित गोदारा जो विदेश में छिपा बैठा है, उसका साथी गोल्डी बराड़ है। इन दोनों के इशारे पर इन्होंने फायरिंग की थी दिशा पाटने के घर पर, बरेली के आवास पर, और उसके बाद ये खुलेआम घूम रहे थे, जिसके बारे में टोह मिलने के बाद उनका ट्रैक किया गया। कई सीसीटीवी फुटेज देखे गए, सीसीटीवी फुटेज में उनके कपड़े, जूते, बाइक सब कुछ देखा जा रहा था और उसके बाद पुलिस का इनपुट बहुत क्लोज था। बरेली एसओजी की टीम आई, बरेली एसओजी की टीम से साझा किया गया सारा इनपुट। उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर मंजीत जागलान ने उस इनपुट को इकट्ठा किया, क्योंकि वो हरियाणा में कई बार इस तरह का काम देख चुके हैं, किस इस तरह के गैंगस्टर के ऊपर कार्रवाई कर चुके हैं। और उसके बाद यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर और हरियाणा एसटीएफ के साथ मिलकर एक बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन करने का प्लान बनाया गया, जिसके बाद रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के ये दोनों शूटर यहां पर पकड़े गए थे। सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा था ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद ये लोग फरार हुए थे। 12 सितंबर की सुबह इन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी और धमकी दी थी, जिसके बाद उनके तलाश में उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी कोताही नहीं होगी, किसी तरह का क्रिमिनल यूपी में राज नहीं कर सकता, और इसका नतीजा यहां पर देखने को मिला। और इस पूरे एनकाउंटर का श्रेय जाता है इन सभी यूनिट्स को, चाहे वो बरेली एसओजी हो, दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस हो, यूपी एसटीएफ हो या फिर हरियाणा एसटीएफ, सभी का ये जॉइंट ऑपरेशन यहां पर कामयाब रहा और दोनों शूटर इस वक्त ढेर कर दिए गए हैं। फिलहाल इन दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, यूपी।